तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बार बार इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने का मुतालबा कर रही थी। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया जा रहा था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द अज जल्द किया जाए, जिसके बाद गुज़श्ता रोज ही साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब कुंवर दिलशाद ने दावा किया था कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने का इम्कान है। उनका यह दावा सच साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज ही इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों के काम का जायजा लेकर फैसला कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी और इस एलामिये के मुताबिक हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। हतमी फहरिस्त के बाद 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात का शेड्यूल दे रहा है। इससे कबल सदर मुमलिकत की तरफ से 48 क्लॉज 5 का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो खत लिखा गया था उसमें 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का कहा गया था और सदर मुमलिकत के करीब 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मतलब यह है कि 89वां रोज़, यानी जितना भी देर की जाए तो 89वां रोज़ 6 नवंबर का बनता है, यानी 6 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजाज है कि मुल्क में इंतखाबात कराए। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियां का जवाब बनाकर डीलिमिटेशन सेंसस के बाद करने के बाद जो हतमी फहरिस्त है उसकी शाया करने की तारीख बताई और फिर कहा है कि उसके 54 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस कराने हैं और वो जनवरी का आखिरी हफ्ता बनता है। अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक गैर मुबहम सी बात कर रहा है, जनवरी का आखिरी हफ्ता कह रहा है, कोई तारीख नहीं दे रहा। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने जो खत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा वो अपने तौर पर एक मुबहम सा खत था, उसके अंदर भी किसी तारीख की अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो अब होगा क्या इंतखाबात पर भी जो गहरे बादल मंडला रहे हैं, मतलब छटेंगे नहीं, वो भी मुबहम सा होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सरबराह फैफन और इलेक्शन एक्सपर्ट सरवर बारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बारी साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, यानी अगले बरस जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात हो सकते हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये एलामिया है, दूसरी तरफ सदर मुमलिकत का खत है। तो इलेक्शन कमीशन के इस एलामिये की क्या कानूनी और आईनी हैसियत है? देखिए जी, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, उसकी कोई आईनी हैसियत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सदर मुमलिकत 48(5)(a) के तहत जो है डेट दे चुके हैं और उनका ही अख्तियार है, ये सवाबदीद है कि वो इलेक्शन भी, और उनके ऊपर भी पाबंदी है कि वो 90 दिन के अंदर 90 दिन के बाद नहीं, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात की डेट का ऐलान जो है वो होना चाहिए था और उन्होंने कर दिया था। अब इलेक्शन कमीशन की आइन और कानून के तहत ये जिम्मेदारी थी कि वो 90 दिन के अंदर जो उन्होंने डेट दी है, 7 नवंबर है या 6 नवंबर है, उसके अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करते थे। वो तो प्रैक्टिकली नहीं हो सका ना सर। उसके बाद सीसीआई का इजलास हुआ, फिर एंडोर्समेंट मिल गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी जवाब मिल गया इलेक्शन एक्ट की सूरत में भी। लेकिन सीसीआई का इजलास पहले भी हो सकता था, जानबूझ के इंतजार किया। आप बजा कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हो सकता था, ताखीर हुई। फिर इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जवाब भी पेश किया जाता है ना कि सेक्शन 57 के अंदर तरमीम के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। अब सदर मुमलिकत ने भी तारीख तो अनाउंस नहीं की, उन्होंने भी कंसल्टेटिव सा एक लेटर दिखा जिसमें ये लगता था कि शायद एतराफ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही हतमी तारीख का ऐलान करेगा, और ये था कि बिल्ली के गले में घंटी पहले कौन बांधेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने बांध दी है। सदर मुमलिकत ने वाज़े डेट दी है, इलेक्शन कमीशन ने अभी भी डेट नहीं दी। उन्होंने महज ये कहा है कि जनवरी के आखिर में इंतखाबात करवाए जाएंगे। तो इसी तरह जिस तरह अगर सदर मुमलिकत ने आपकी नज़र में उन्होंने कोई वाज़े बात नहीं की, लेकिन उन्होंने वाज़े डेट दी है और इलेक्शन कमीशन की आइन के तहत जो कि बालादस्त है, सुप्रीम है कानून की निस्बत, तो मेरा ख्याल है इलेक्शंस एक्ट जो है सुप्रीम नहीं है, पाकिस्तान का आइन सुप्रीम है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई। तो बेसिकली तो ये बुनियादी बात जो है, फंडामेंटल बात ये है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो 7 नवंबर से पहले करवाता। अब इलेक्शन उन्होंने डेट नहीं की, लेट कर दिया है, आज उन्होंने डेट दी है और अचानक जो है वो उन्होंने कहा है कि जनाब 1 हफ्ते में किया जाएगा। ये बहुत ही मुबहम फैसला है और मेरी नज़र में गालिबन इसकी वजह जो है वो बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जिनका उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन मामला ये है कि जो डीलिमिटेशन है, अगर पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सूबों के दरमियान पॉपुलेशन है उसकी रेशो में तब्दीली नहीं आई, तो इतनी ज़्यादा देर जो है
डीलिमिटेशन में करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि डीलिमिटेशन का प्रोसेस जल्दी मुकम्मल हो सकता था, लेकिन उसमें भी ताखीर की गई। और हमें यह भी मालूम है कि मई में चूंकि प्रोविजनल रिजल्ट दिए गए थे और फाइनल रिजल्ट भी मई में भी हो सकते थे, CCI का इजलास तो बिल्कुल मैं समझता हूं और बहुत सारे माहिरीन की नजर में भी यही है कि CCI का इजलास में 2 चीफ मिनिस्टर ऐसे थे जिनकी कोई आईनी और कानूनी एट दिस पॉइंट इन टाइम देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी बड़ा मुबहम है, सदर मुमलिकत का लिखा गया खत भी बड़ा मुबहम है। तो जो इलेक्शंस के ऊपर जो बादल मंडला रहे हैं, इंतखाबात से मुतालिक गैर वाज़ेह सिचुएशन है, कैफियत है, क्या उनका होना भी अब आपको मुबहम दिखाई दे रहा है? जी, मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि एक तो ये जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की गई है। दूसरा गालबन ये भी हो सकता है कि काकड़ साहब वहाँ UN और न्यूयॉर्क में बैठे हैं। बहुत सारे हमें मालूम है कि बहुत सारी ताकतें जो पाकिस्तान को इमदाद देती हैं वो मुसलसल पूछ रही हैं कि इलेक्शंस पाकिस्तान में कब होंगे। हर शख्स की ज़बान पर, हर डिप्लोमेट की ज़बान पर एक ही सवाल है कि पाकिस्तान की इलेक्शंस कब होंगे भी या नहीं होंगे, अगर होंगे तो क्या फ्री एंड फेयर होंगे। तो मेरा ख्याल है वो दबाव कम करने के लिए अचानक इन्होंने एक मुबहम फैसला किया है और उसकी वजह से मजीद अबहम पैदा हुआ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ज्यादा पॉलिटिकल डिसीजन है रादर देन टेक्निकल। बहुत बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब, साबिक सरबराह फाफन इलेक्शन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, यानी उन्हें दिखाई दे रहा है कि इट्स जस्ट एन आई वॉश। ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस कराने का मामला भी को हतमी नजर नहीं आ रहा और ये एक पॉलिटिकल सा डिसीजन है। अब जबकि इलेक्शन कमीशन ने आप इंतखाबात का ऐलान कर दिया और शेड्यूल भी जारी किया है, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के सियासी मैदान में कुछ सवालों के जवाबात मिलना अभी भी बाकी है। इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होना अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों में इंतखाबी मैदान में मुश्किलात का सामना है।